हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। ट्रूथ टेबल बनाने का क्या तरीका है। जैसे मान लीजिए अगर हमको 2 वेरिएबल की ट्रूथ टेबल बनानी है, ठीक है, 2 वेरिएबल ट्रूथ टेबल ड्रॉ करनी है, तो 2 वेरिएबल ड्रॉ करने का इसका एक मेथड होता है। जैसे 2 वेरिएबल मान लीजिए हमारे पास ए और बी हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। अब कई सारे लोग कहते हैं कि हम ऐसे क्यों नहीं लिख पाते हैं, इसमें 0 0 1 1 1 1 1 0 या 0 1 इस तरह से क्यों नहीं लिख पाते। तो ये तरीका, ये जो मेथड है ये गलत होता है, ये मेथड नहीं होता है इसके लिखने का। ये कैसे बनता है कि हमने 4 ही कॉम्बिनेशन लेने हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n का मतलब क्या है, जितने भी वेरिएबल होंगे उतने, तो 2 टू द पावर n मतलब 2 टू द पावर 2 मतलब 4। जब आप इसको काउंट करोगे तो इसको लिखने का तरीका ये होता है 0 1 2 3। तो कितने कॉम्बिनेशन है, 4, और कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3। तो हम कैसे बनाते हैं, ए बी, ठीक है, यहां पे हम लिख लेंगे 0 1 2 3। यहां हम लिखेंगे 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 0 1 होता है, और 2 टू दी पावर 1 2। अब देखिए इन दोनों को सम करेंगे, कितना आ रहा है 3। यहाँ पे कितने टोटल है 3, यहाँ पे टोटल जो है 3। तो ऐसा नंबर बनाना है कि हमें 3, जो यहाँ पे नंबर है वो इन दोनों का सम करके वही आना चाहिए जो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ 0 लिखा हुआ है, 0 कैसे आएगा, दोनों का 0 0 लिखने पे। यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 1 कैसे आएगा, 1 कहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम 1 लिख दें, 1 यहाँ है तो यहाँ पे 1 आएगा, हम यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। 2 लिखा हुआ है, 2 कैसे आएगा, 2 यहाँ पे है। अब इन दोनों का सम 3 आना चाहिए, तो 3 आने के लिए 2 + 1 3, तो दोनों में 1 लिखेंगे। ये हमारी ट्रूथ टेबल तैयार हो गई। अब आगे जो हमें ऑपरेशन करने होते हैं, एंड और नॉट, वो अलग चीज है, वो आगे जो भी ऑपरेशन, लेकिन जो ये लिखने का तरीका होता है बेसिक, वो इस तरह से लिखा जाता है। एक और देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको 3 वेरिएबल की बनानी है, मान लो हमारे पास 3 वेरिएबल ए बी सी है, इन 3 वेरिएबल की बनानी है, ठीक है। इन 3 वेरिएबल के लिए बनानी है, तो 2 टू दी पावर 3 8 हो गया। 8 का मतलब क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7। देखिए काउंट करेंगे 8 आएगा 0 से 7 तक। अब देखिए हम यहां लिखते हैं ए बी सी, 0 1 2 3 4 5 6 7। 2 टू दी पावर 0 1, 2 टू दी पावर 1 2, 2 टू दी पावर 2 4। तो 4 + 2 6 + 1 6 7। अब यहाँ 0 आना चाहिए इनको सम करके, तो 0 तो तीनों। अब 1 आना चाहिए यहाँ पे, तो 1 कहाँ है, यहाँ है, तो इन दोनों को 0 लिखेंगे यहाँ 1। अब 2 आना चाहिए, 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ 1 लिखेंगे, बाकी 0। अब 3 आना चाहिए, 3 कैसे आएगा, 2 + 1, तो इसको 0 लिखेंगे, बाकी इन दोनों को ऐड कर देंगे। 4 आना चाहिए, 4 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ 1 0 0। 5 आना चाहिए, 5 कैसे आएगा, 4 + 1, तो 4 + 1 यहाँ 0 लिख देंगे। 6 कैसे आएगा, 4 + 2, 4 + 2, तो यहाँ 1 1 0। और 7 कैसे आएगा, 4 + 2 + 1, तो तीनों में 1 1 1। ये ऐसे ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ये होता है करेक्ट मेथड, ठीक है, जिससे हम ट्रूथ टेबल डिजाइन करते हैं। बाकी लर्न भी कर लेते हैं कि हमने 4 टाइम 0 4 टाइम 1 लिखना है, 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 ऐसे लिखना है। इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं। और एक मेथड मैं और बताता हूं आपको, एक तो ये तरीका है, एक मेथड और है। जैसे मान लीजिए हमने बाइनरी नंबर पढ़े, ठीक है, बाइनरी नंबर पढ़े। 0 का बाइनरी क्या होता है, 0, 1 का क्या होता है, 0 1, 2 का क्या होता है 1 0, 3 का क्या होता है 1 1। अगर 2 वेरिएबल का ए और बी, 2 वेरिएबल का लिखना है, तो देखिए ये वही लिखा हुआ है, 0 0 0, 0 के लिए हम 0 0, 1 के लिए हम 0 1, 2 के लिए 1 0, 3 के लिए 1 1। ऐसे आप यहाँ पे भी देखेंगे तो 0 का जो ये हमने 3 डिजिट में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 3 डिजिट में लिखा है। 1 के लिए ये, 2 के लिए ये 3 4 5 6। आपको करके दिखा देता हूँ। 7 का बाइनरी नंबर आप निकालिए, 2 की पावर 3, सॉरी 2 3 6, कैरी लगा 1, 2 1 2, कैरी 1, सॉरी रिमाइंडर बचा 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको नीचे से ऊपर लिखते हैं 1 1 1, यही आया 7 का। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, और ये भी मेथड है। तो इस तरह से हम ट्रूथ टेबल के जो कॉम्बिनेशन लेते हैं, वो हमारे कॉम्बिनेशन लेने का ये तरीका होता है। थैंक यू।